हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे जीभ की। कल हमने पढ़ा था दांतों के बारे में। दांत क्या होते हैं, किस प्रकार कार्य करते हैं, कितने दांत होते हैं, इंसिजर, कैनाइन और प्रीमोलर मोलर दांत कौन से होते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे जीभ के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हम कर रहे थे, उसमें हम बात कर रहे थे टंग की। कल हमने बात की थी टीथ की, आज हम बात करेंगे टंग की। टंग यानी जीभ। जो जीभ है, दांतों के बाद जो काम करती है वो जीभ करती है। और जो जीभ है वो एक मस्कुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर की होती है। मस्कुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर। मस्कुलर स्ट्रक्चर की होती है। और ये एक स्वाद ग्रंथि होती है, टेस्ट ग्लैंड होती है, स्वाद ग्रंथि। जो जीभ होती है एक स्वाद ग्रंथि होती है, टेस्ट ग्लैंड होती है। जीभ बोलने में मदद करती है, बोलने में सहायता करती है, बोलने में सहायता। बोलने में सहायता करती है कैसे कि आपने सुना भी होगा कई बार, आम लोग बोलते रहते हैं कि इसकी ज़ुबान बड़ी तेज़ चलती है, इसकी ज़ुबान बड़ी तेज़ चलती है। तो वो तेज़ क्या चलती है? जुबान। जुबान यानी जीभ की बोलने में सहायता करती है जो जीभ है। दूसरी, इसके बाद क्या है कि अगर मस्तिष्क इसके ऊपर कार्य करता है। अगर मस्तिष्क, अगर मस्तिष्क, अगर मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन। ब्रेन का जो आगे वाला हिस्सा है अगर मस्तिष्क, वो इसके ऊपर कार्य करता है, जीभ के ऊपर। और जो जीभ है उसको एक सेंसरी ऑर्गन भी कहा जाता है। सेंसरी ऑर्गन, ये एक सेंसरी ऑर्गन है जो हमें सेंसर करके बताती है कि ये चीज़ खट्टी है या मीठी, और इसके ऊपर काम करेगा अगर मस्तिष्क। तो जीभ क्या है? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। दूसरा क्या है कि स्वाद ग्रंथि है। तीसरा, बोलने में सहायता करती है। और चौथा, अगर मस्तिष्क इसके ऊपर कार्य करता है। और जो जीभ है एक सेंसरी ऑर्गन है, संवेदी अंग है। इसके अलावा बात करें तो जो ये हमारी जो जीभ है, जीवा है, ये है कि किसी भी सिर्फ एक ही हड्डी से जुड़ी है, क्योंकि ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है और ये एक ही हड्डी से जुड़ी है जिसका नाम है हायोइड बोन। हायोइड बोन इसका नाम है। हायोइड बोन, हायोइड हड्डी से जुड़ी होती है। ये हमारे यहाँ पर इसके यहाँ पीछे होती है, आसपास जीभ के नीचे। सिर्फ एक हायोइड बोन से जुड़ी होती है। और दूसरा क्या है, जो ये हायोइड बोन है ये किसी भी अन्य हड्डी से नहीं जुड़ी होती। हायोइड बोन किसी भी अन्य हड्डी से, किसी भी अन्य हड्डी से नहीं जुड़ी होती, हायोइड बोन। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जीभ की टेस्ट की। जो जीभ है उसका टेस्ट की बात करते हैं। जीभ की टेस्ट की बात करते हैं तो जीभ का जो टेस्ट किस प्रकार होगा देख लीजिए। ये हमारी क्या है, जीभ मान लेते हैं, टंग। ये हमारी जीभ है। इस जीभ में क्या होता है कि चार पार्ट होते हैं। एक तो ये पार्ट, फ्रंट पार्ट जिसे फ्रंट, एक ही लेटरल पार्ट, ये एक ये पार्ट बैक साइड का, और एक ये पार्ट। जो हमारी जीभ है, हमें टेस्ट पता चलता है जीभ से। और टेस्ट हमें कितने प्रकार का पता चलता है? चार प्रकार का। जो चार प्रकार का जो है, चार प्रकार का टेस्ट, चार प्रकार का टेस्ट हमें पता चलता है जीभ से।
ये फ्रंट पार्ट है, ये लेटरल पार्ट है, लेटरल पार्ट, ये बैक पार्ट है और ये है मिडल पार्ट। ये चार जगहों से हमें टेस्ट का पता चलता है, चार प्रकार के टेस्टों का पता चलता है। और इन चार जगहों से कैसे पता चलता है कि हमें कौन सा टेस्ट, अगर हमें मीठा का पता करना हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो ये फ्रंट पार्ट है हमारी जीभ का, जो ये आगे वाला हिस्सा है, ये जो आगे वाला हिस्सा है, इससे हमें मीठे का पता चलेगा। मीठे का कैसे पता चलेगा? एक काम कीजिए, आप उठ के रसोई में जाइए, अभी नहीं इस क्लास के बाद, कि आप उठ के रसोई में किचन में जाइए और वहाँ पर क्या लीजिए, आप रसगुल्ला लीजिए। रसगुल्ला से मुंह में पानी आ गया होगा, पानी रोक लीजिए। आप रसगुल्ला लीजिए और रसगुल्ले में क्या करेंगे, आगे वाले जो अपना जो पार्ट है जीभ का, आगे वाला हिस्सा, उसको टच कीजिए, बस ऐसे सिर्फ आगे वाला टच कीजिए, उसे बता देगा कि रसगुल्ला जो आपका मीठा है। दूसरी चीज़, जो लेटरल पार्ट है, ये दोनों जो लेटरल पार्ट है, ये हमें बताएंगे नमकीन और खट्टे का, नमकीन और खट्टे का, कि कोई चीज़ नमकीन है या खट्टे है, उसका हमें पता किससे चलेगा? इससे, नमकीन और खट्टे से, इस लेटरल पार्ट से। इसमें क्या होगा कि आप फिर से किचन में जाइएगा, किचन में जाएंगे तो वहाँ पे एक नींबू उठाइएगा, नींबू को आप आगे वाले हिस्से पर टच कीजिएगा, आपको पता नहीं चलेगा नींबू खट्टा है। लेकिन आप साइड में जो ये हमारे दांत हैं, इसके साइड में लेके जाएंगे और थोड़ा प्रेस करेंगे, वहीं पर तुरंत हमें आप पता चल जाएगा कि नींबू क्या है, खट्टा है। तीसरी चीज़ क्या है, जो बैक पार्ट है इसका, जीभ का जो पीछे वाला हिस्सा है, बिल्कुल अंदर की ओर पीछे वाला हिस्सा जो यहाँ पर है, ये, इसके हमें क्या पता चलता है? कड़वाहट का, कि कोई चीज़ कड़वी है या नहीं। जैसे मेडिसिन लेते हैं वो कड़वी होती है, या फिर आप मेडिसिन छोड़िए, आप बाहर जाइए, बाहर अभी नहीं, वीडियो के बाद यार, कितनी जल्दी करोगे। आप बाहर जाइए, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? नीम मिलेगा। नीम लीजिए, नीम के पत्ते तोड़िए, आप चबाइए अंदर ही अंदर, उसके रस को मत गिटकिएगा, या फिर जो निगलेंगे या फिर रस होगा उसको अभी निगलना नहीं, आप सिर्फ मुंह में चबाइए, उसको चबाते रहिए, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये कड़वा है। लेकिन जैसे ही आप उसको निगलेंगे, निगलते वक्त यहाँ पर हमें महसूस होगा कि ये क्या है, कड़वा है, कड़वाहट है, कड़वा का पता चल जाएगा कि नीम जो है कड़वा है। और उसके बाद बात करते हैं मिडिल पार्ट की। जो मिडिल पार्ट है हमें बताएगा ठंडे और गर्म का, ठंडे और गर्म के बारे में, ठंडे और गर्म के बारे में बताएगा जो मिडिल पार्ट है। मिडिल पार्ट हमें ठंडे और गर्म के बारे में, जैसे कि आप पानी पीते हो या चाय पीते हो, उसको वो बता देगा कि आपने ठंडा पिया है कि गर्म पिया है। तो ये मिडल जो बीच वाला हिस्सा हमारी जीभ का है, वो हमें बताएगा कि ठंडे या गर्म कौन सा होता है। तो जो टेस्ट होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, कि पहला जो टेस्ट है वो हमें फ्रंट से पता चलता है मीठे का, कि मीठी क्या चीज़ है या नहीं। दूसरा है लेटरल पार्ट, लेटरल से हमें पता चलेगा नमकीन और खट्टे का। जो मिडिल पार्ट होगा वो हमें बताएगा कि कोई चीज़ ठंडी है या गर्म। और जो बैक पार्ट होगा वो हमें कड़वाहट का एहसास कराएगा कि कड़वी है या नहीं। इन सभी से हमें पता चलता है कि खट्टे मीठे का जीभ का टेस्ट कैसा है। जीभ से अगर हमें टेस्ट आना बंद हो जाए तो भाई समझ लेना कोई ना कोई बीमारी है। या जिस तरह कोरोना आया था उसमें किसी को नहीं पता चल रहा था कि उसके टेस्ट का क्या है, कि कैसा टेस्ट है। तो हो सकता है आपको कोरोना तो नहीं होगा, अगर आपको टेस्ट नहीं पता चल रहा तो कोई बात नहीं, डॉक्टर से चेकअप कराइए, आपको ठीक हो जाएगा, आपका इलाज जो होगा हो जाएगा इलाज। उसके अलावा बात करते हैं जो हमें टेस्ट पता कैसे चलता है। हमें टेस्ट पता कैसे चलता है, तो टेस्ट हमें पता चलता है टेस्ट बर्ड्स से। टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं, टेस्ट बर्ड्स से पता चलता है। जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। आपने जब आप देखिएगा शीशे में जाकर, अपने घर में जो आईना है उसके आगे अपनी जीभ निकालना, जुबान को निकालना और देखना बिल्कुल गौर से कि ऊपर का जो हिस्सा होगा आपका, ऊपर का हिस्से पर थोड़े थोड़े हल्के हल्के छिद्र से मिलेंगे, छिद्र से मिलेंगे, उनको कहते हैं हम टेस्ट बर्ड्स, स्वाद कलिकाएं, स्वाद कलिकाएं, या फिर पैपली भी कहा जाता है, पेपली, पेपला। टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिनसे हमें स्वाद का, टेस्ट का पता चलता है। और जो स्वाद कलिकाएं होती है या फिर कह सकते हैं पेपिला,
और जो सबसे अंत में होता है, यहाँ पर सबसे कम टेस्ट ग्लैंड होते हैं, सबसे कम कम टेस्ट बर्ड्स होते हैं, सबसे कम टेस्ट बर्ड्स होते हैं पीछे, लेकिन 8 से 12 टेस्ट बर्ड्स होते हैं पीछे, लेकिन फिर भी हमें सबसे ज़्यादा का पता चलता है। मतलब जो इनकी संख्या होती है वो कम होती है टेस्ट बर्ड्स की, लेकिन टेस्ट सबसे ज़्यादा पीछे पता चलता है, क्योंकि हम कुछ कड़वी चीज़ खाइए उसका असर काफ़ी देर तक रहेगा, हम काफ़ी देर तक आ करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बर्ड्स हैं वो अधिक हैं। टेस्ट बर्ड से हमें पता चलता है कि हमारा टेस्ट कैसा है, मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, नमकीन है। इसके बाद बात करते हैं कि ग्रंथियां। एक होती है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड होती है एक, जिसको कहते हैं लारीय ग्रंथि, लारीय ग्रंथि। सलाइवरी ग्लैंड जिसको लारीय ग्रंथि कहते हैं, जो ये सलाइवरी ग्लैंड है ये एक प्रकार की ग्रंथि है, जीभ के नीचे कुछ धागे जैसी संरचना पाई जाती है, जीभ के नीचे कुछ धागे जैसी संरचना पाई जाती है जिन्हें लारीय ग्रंथि कहा जाता है। आप एक काम कीजिए, फिर से जाइए यार, शीशे के आगे खड़े होइए और आपकी जीभ को ऊपर उठाइए। ऊपर उठाएंगे तो आप उसको देखेंगे कि कुछ नीले नीले धागे जैसी कुछ संरचना दिखेगी। तो ये धागे जैसी संरचना, जीभ के नीचे कुछ धागे जैसी संरचना पाई जाती है, जीभ के नीचे धागे जैसी संरचना, धागे जैसी संरचना पाई जाती है। जीभ के नीचे जो है धागे जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे लारीय ग्रंथि या सलाइवरा ग्लैंड कहा जाता है। और इससे क्या निर्माण होता है? सलाइवा, सलाइवा, इससे सलाइवा बनता है, सलाइवा यानी लार बनता है। देसी भाषा में कहे तो थूक बनता है, वही थूक, लार बनती है सलाइवा से। और लार में मिले भोजन को हम क्या कहते हैं? और लार में मिले भोजन को, लार में मिले भोजन को क्या कहते हैं? बोलस। लार में मिले भोजन को हम बोलस कहते हैं। जो सलाइवरा ग्लैंड है, लारीय ग्रंथि, जीभ के नीचे धागे नुमा संरचना होती है, उसको सलाइवरा ग्लैंड कहा जाता है। और जो सलाइवा है, लार है, वो सलाइवरा ग्लैंड से बनती है, जिसको हम देसी भाषा में थूक कहते हैं। और लार में भोजन को, लार में मिले भोजन, लार में मिले भोजन को हम बोलस कहते हैं। बोलस यानी यही होता है कि लार में जो भोजन मिला तो है, उसी को हम बोलस कहा जाता है। ये था अभी तक कि सलाइवरा ग्लैंड क्या होती है। अब बात करते हैं कि जो ग्लैंड के अलावा जो ग्लैंड्स होती है वो कितने प्रकार की होती है। सलाइवरा ग्लैंड में कितनी प्रकार की ग्लैंड होती है हमारे शरीर के अंदर मौजूद होती है, उसकी बात कर लेते हैं। तो ये 3 प्रकार की होती है भाई, आपको बता दें कि ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है उसके बारे में भी बात करते हैं कि वो कौन कौन सी होती है 3 प्रकार। जो सलाइवरा ग्लैंड है वो 3 प्रकार की होती है। पहली जो होती है पैराटॉइड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। दूसरी होती है सबमैंडिबुलर, मैंडिबुलर। और तीसरी होती है सबलिंगुअल। ये 3 प्रकार की ग्लैंड होती है, एक पैरोटिड ग्लैंड, दूसरी सबमैंडिबुलर ग्लैंड और तीसरी सबलिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो होती है हमारे कानों के साइड में होती है यहाँ पर,
आप टच करके भी देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। पता नहीं चलेगा यार। पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वो ये दो होती हैं, तीन जोड़ी पेयर पाई जाती हैं, तीन जोड़ी पेयर, थ्री पेयर यानी 6 ग्लैंड, मतलब दो इसकी और दो इसकी, तीन जोड़ी पेयर, जो 3 पेयर पाए जाते हैं ग्लैंड्स के। और जो पैरोटिड ग्लैंड है वो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, इन तीनों में से सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि। और सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और ये कानों के पास होती है, कानों के पास, कानों के पास होती है। एक इस कान पर होगी, एक इस कान के पास होगी, यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। और सबसे बड़ी ग्रंथि होगी। दूसरी बात क्या है कि ये ग्रंथि जो है, अगर यहाँ पर जो पैरोटिड ग्लैंड में अगर सूजन आ जाए तो पंप्स हो जाते हैं, पंप्स यानी गले। आपने देसी भाषा में सुना होगा, कोई ठंडा ज़्यादा गर्म ज़्यादा खा लेता है तो उसको गले पड़ जाती है यहाँ पर, वो इसी के कारण होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड्स क्या वो सूजन आ जाती है, और उसको हम ठीक भी कर सकते हैं, अगर चिकनाई लेके थोड़ा ऐसे रबिट करके उसको 2-3 दिनों तक ऐसे रबिट करके थोड़ा नरम हाथों से उसको ठीक किया जा सकता है। कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं होती कि पंप्स हो जाते हैं। ये कानों के पास होती है और सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। फिर आता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर का अर्थ होता है जबड़ा। तो ये जो ग्लैंड होती है जबड़े के नीचे पाई जाती है। अगर आप जो आपके दांत है, दांत नीचे वाला जो जबड़ा है दांतों का, उसके नीचे वाले दांतों के पास आप जीभ को रब करेंगे, थोड़ा यहाँ आगे पीछे करेंगे तो वहाँ पर लार बनना शुरू हो जाएगी। आप करके भी देख सकते हैं, कई तो करने भी लग गए कि जो नीचे वाले दांतों के जीभों को अगर आगे पीछे थोड़ा हल्का हल्का रब करेंगे तो वहाँ पर लार बननी शुरू हो जाएगी। उसको क्या कहेंगे, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। मैंडिबुलर का अर्थ होता है जबड़ा। सब लिंगुअल, जो लिंगुअल शब्द है ये जीभ के लिए आता है, यानी कि जो तीसरी ग्लैंड होती है वो जीभ के नीचे होती है, जीभ के नीचे। और ये जीभ के नीचे तो होती है, तो इसका क्या काम, इसको भी आप अगर जीभ को पीछे ले जाकर थोड़े नीचे करेंगे, पीछे ले जाके उसको नीचे दाब देंगे जीभ को, तो भी क्या हुआ, एक लार उत्पन्न होगी, उससे भी क्या लार निकलेगी। तो ये 3 प्रकार की ग्लैंड थी। पैराटाइड ग्लैंड जो सबसे बड़ी ग्लैंड है, कानों के पास पाई जाती है, इससे एक पंप्स बीमारी होती है जिसको हम ठीक कर सकते हैं घर पर ही आसानी से। तीसरी जो ग्लैंड होती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड क्या होती है, ये जो जबड़े के नीचे पाई जाती है। और तीसरी जो ग्लैंड होती है सब लिंगुअल ग्लैंड, ये जो ग्लैंड होगी ये हम जीभ के नीचे पाई जाती है, जबड़े के नीचे, ये जीभ के नीचे। सब मैंडिबुलर जबड़ा और सब लिंगुअल जीभ के नीचे ग्लैंड पाई जाती है। 3 प्रकार की ग्लैंड होती है। इसके बाद हम बात करते हैं जो एंजाइम्स। जो ग्लैंड है, ये जो लार है, लार में 2 प्रकार के एंजाइम, 2 चीज़ें हैं, प्रकार कह रहा हूँ मैं भी, 2 चीज़ें पाई जाती है। एक तो पानी, लार में एक पानी पाया जाता है, और एक जो पाया जाता है वो एंजाइम, एंजाइम पाया जाता है। लार में 2 चीज़ पाई जाती है, एक पानी और दूसरा एंजाइम या फिर एसिड। तो जो पानी होता है लार में वो 98% होता है, करीबन 98% होता है। और जो एंजाइम या एसिड पाए जाते हैं वो 2% पाए जाते हैं। और एंजाइम कौन से पाए जाते हैं, वो दो हैं। पहला तो है टाइलिन, टाइलिन एक एंजाइम है, और दूसरा लाइसोजाइम। ये 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं हमारे लार में। पानी जो है 98% होगा लार में, और जो एंजाइम होंगे वो 2% होते हैं, और उन 2% में टाइलिन और लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करेगा, हानिकारक बैक्टीरिया को मारने का काम करेगा, हानिकारक बैक्टीरिया। हानिकारक बैक्टीरिया, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन पूर्ण रूप से शुद्ध होता नहीं, उसमें कुछ ना कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उन हानिकारक बैक्टीरिया को मारने का काम करेगा। हानिकारक बैक्टीरियाज को मारने का काम कौन करेगा, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम काम करेगा। और टाइलिन जो है, पी साइलेंट होता है इसमें, टाइलिन जो है वो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू करेगा। जो टाइलिन है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू करेगा, क्योंकि
हमने पढ़ा था 3 कॉम्प्लेक्स फूडों के बारे में। एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट, एक फैट और एक विटामिन। इन तीनों को हम मुंह से ग्राइंड करते हैं और फिर जो है ये क्या आता है, पचते नहीं इतनी आसानी से। जो हमारे सेल बहुत छोटे होते हैं वो पच नहीं पाते, तो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में लेने के लिए हम प्रोटीन शेक भी लेते हैं। तो वो इसी प्रकार जो कार्बोहाइड्रेट है उसी का काम जो है पहले जो है टाइलिन में शुरू किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन की क्रिया इसमें शुरू की जाती है। तो ये था कि लार जो है पानी, लार में पानी और एंजाइम पाया जाता है। जो पानी है 98% पाया जाता है और जो एंजाइम है 2% पाए जाते हैं। इसके अलावा जो बात की थी मैंने कि टाइलिन और लाइसोसोम, ये 2 एंजाइम होते हैं। जो टाइलिन होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देता है, सिर्फ शुरू करता है, ख़त्म होता है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, आगे पढ़ेंगे। और लाइसोजाइम जो होता है वो हानिकारक बैक्टीरियाज को मारता है जो भोजन में मिले होते हैं। उसके अलावा बात करते हैं एसिड। तो जो हमारी लार का जो पीएच वैल्यू है, लार का पीएच मान जो है, पीएच वैल्यू वो कितनी होती है, 6.4 से 6.8, हाईएस्ट 6.8 होती है। अगर एग्ज़ाम में दोनों ऑप्शन हो तो 6.8 लगा के आना, और ऑप्शन अलग अलग हो तो पता ही चलेगा आपको। तो 6.8 जो है आएगा लार का पीएच वैल्यू, लार की पीएच मान। जो पीएच वैल्यू है 6.4, 6.8, ये क्या है कि मतलब 6.8 क्या है, एसिडिक है। एसिडिक है, एसिडिक कैसे है, आप कैसे बताएंगे कि एसिडिक है? क्योंकि हमने पढ़ रखा है जो पीएच स्केल के बारे में, अगर कोई वैल्यू 7 से ऊपर है तो वो बेस होगा, और 7 से कम होगा तो वो एसिडिक होगा, और 7 होगा तो न्यूट्रल होगा, एसिड बेस बना के साल्ट और वाटर बनेगा। तो ये क्या है, लार जो है एसिडिक प्रवृत्ति की होती है, एसिडिक नेचर की होती है। 6.4 से 6.8 जो इसका पीएच मान है। अगर हमने पढ़ा था दांतों में कि अगर इस लार का जो मान है 6.4 या 6.8 है, जो वो अगर घटकर 5.5 से कम आ जाए, 5.5 से कम आए तो क्या होगा, दांतों का क्षय होना शुरू हो जाएगा, दांत टूथ डिके होने शुरू हो जाते हैं, खराब होने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हम भोजन खाते हैं, तब एक जो निवाला खाते हैं उसमें लार कितनी उत्पन्न होती है, लार उत्पन्न कितनी होती है भोजन खाते वक्त, भोजन खाते वक्त लार। तो भोजन खाते वक्त जो लार है वो 50 से 55 ml तक उत्पन्न होती है, 50 से 55 ml तक लार बनती है। और पूरे दिन में जो लार है वो 1200 से 1500 ml लार बनती है। जो हम भोजन खाते हैं उस समय तो 50 से 55 ml लार बनती है, लेकिन जब हम पूरे दिन की बात करें तो पूरे दिन में जो लार है वो 1200 से 1500 ml तक बन जाती है। ये था जीभ के बारे में कि जीभ 4 टेस्टों के बारे में बताती है, खट्टे, मीठे, कड़वे और ठंडे गर्म के बारे में हमें बताती है, क्योंकि एक टेस्ट ग्लैंड है, स्वाद ग्रंथि है, और इसका हमें पता चलता है टेस्ट बड से। उसके अलावा बात करें तो ग्लैंड्स की, एक सलाइवरा ग्लैंड पाई जाती है जीभ में। उसके बाद जो ग्लैंड्स है वो 3 प्रकार की होती है सलाइवरा ग्लैंड, जो पैराटॉइड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। जब सब पैराटॉइड ग्लैंड है सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि के साथ साथ क्या है, कान के पास पाई जाती है, और यहाँ पर जो सूजन आती है तो जो पंप से बीमारी हो जाती है जिसको हम ठीक कर सकते हैं। जो लार का मान है वो 6.4 से 6.8 होता है, अधिकतम आप 6.8 करके आएंगे, और एसिडिक प्रवृत्ति की होती है। इसके अलावा हमने बात की थी जो लार है 2 प्रकार की होती है। लार में 2 चीज़ पाई जाती है, एक पानी और एक एंजाइम। जो पानी होगा वो 98% होगा और एंजाइम 2% होते हैं। जिसमें भोजन खाते वक्त लार जो है 50 से 55 ml निकलती है, और 1200 से 1500 पर डे, यानी एक दिन में 1200 से 1500 जो लार बन जाती है। और जो लार है, ये जो लार है ये हमारे भोजन को पचाने में भी मदद करती है, याद रखना। और ये हायोइड बोन से जुड़ी होती है, और हायोइड बोन क्या है, किसी भी और अन्य बोन से नहीं जुड़ी होती। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।